तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक भाटिया पुनः सुबह आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूं। जैसे कि लोग ऊपर से आ रहे हैं, कोई भरमौर से आ रहा है, कोई हटसर से आ रहे हैं, कोई गौरीकुंड से आ रहे हैं और कई लोग जो है कार्तिक स्वामी से आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक जो जत्था है हमें जो श्रद्धालुओं का, जो सेवादारों का है, वो अभी हमारे बीच में जो 21 दिन जो है लंगर सेवा में अपनी सेवाएं देके आज जो पहुंचा। और ये जो रहने वाले हैं हमारे चुराह के हैं, सनवाल से हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं सारी चीज़ें। तो जो इन्होंने बताया, हम चाहेंगे वो चीज़ें ये अपने मुंह से बताएं, और ताकि आप लोग भी जान पाएं कि सही मायने में चीज़ें हुई क्या है। क्योंकि 21 दिन रहना और वहाँ पे अलग अलग जगह में, क्योंकि कई लोग, मैं फिर बताना चाहूँगा, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो हटसर में सेवाएं दे रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गौरीकुंड में सेवाएं दे रहे थे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कार्तिक स्वामी में दे रहे थे। पहले इनके नाम जान लेते हैं और कहाँ से हैं। भाई अपना नाम बताएंगे। दुनीचंद जी। दुनीचंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर सनवाल के रहने वाले हैं। सनवाल के रहने वाले हैं जी। तो अगर आप बात करना चाहें चुराई में भी तो बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है जी। तो आप अपना नाम बताएंगे। अशोक। अशोक भाई को तो ही घर सनवाल। सनवाल। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम जी गंगाराम। गंगाराम जी, आप कहाँ के हैं? हमें पार क्या ना बोलते हैं, हिमगिरी साइड के हैं। आप हिमगिरी के हैं? हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है? चंद जी। चंद। चंद जी। आप? जनताराम। मक्खन। जनताराम जनताराम जी। मक्खन से। मक्खन से, है ना जी। तो दोस्तों हम बाकी चीजें जोड़ते हैं, सबसे पहले इन्हीं से जुड़ जानते हैं। तो जी सबसे पहली चीज, कैसा है मंजरू अभी इस समय जो है, आप क्या बताना चाहेंगे? पहले आप खुद बताइए, फिर मैं आपसे पूछूंगा जो चीजें आप खुद बताना चाहें। और अगर आप पहली, मैं चाहूंगा आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बताएं, ताकि जो अपनी चुराई लैंग्वेज में लोग वो भी जान सके। उसके बाद आप चाहे तो हिंदी में बता दीजिए जी। अच्छा देखो जनाब, नमस्कार जनाब। आई ही चले ना मणिवेश कन, आई पढ़े थे चलो रे गौरी कुंडा का ना, तो ही चले यहाँ पर हाड़ सरकन, हाड़ सरकना जो मोए चले ते ऐसु कन 2500 रुपया किराया लिया। खड़ा मुखर है 2500 रुपया किराया जीता। तरह कर बाद फिर पैदल चले पे। और ऐसु सुन मुझे जे मेरी टीम थे 50 बंदे थे, सके थे, फिर बाकी के नौजवान छोकरे सफरंड थे कि, और कम से कम ऐसु पीछे 600 लोग चलो रहा था। तो 600 लोग चलो रहा था। तो जे मुँह सौ थे छोकरे, एने एतरी हेल्प की तेरे की पूछे में कुनेरे बैग चुके, कुनेरे कुतु करो सारा आई एने छोकरे ने हेल्प कराई। और हेल्प कराते बग्गे थियाँ पूजे आई कि हर सरकने चलो रहे थे ठीक भैया 5 बजे। तो 5 बजे चलो रहे थे, तो 5 बजे चंबे पूजे। तो भैया 5 बजे चलो रहे, तो संदरे 5 बजे चंबे पूजता थे। कम से कम 6-7 महीनों करे हेल्प की। और अपने भी तो काले बुजुर्ग बंदे के 100 गाँव थे, एने भी हेल्प करने थे और ये सहारा करे। ते बाकी कोई भी मेरा भाई जो है अब मणिमेश नहीं अब गाने कोई भी कोशिश नहीं रखे, क्योंकि कम से कम भी तो 2-2.5 महीने रोड नहीं लगी गाना थे। तो ना सु कोई बंदा टपाना और मैं कोई किच न मैं कोई भी प्रशासन रहा कोई ऐसा बंदा न मैं कि सुकुल प्रशासन बंदा को बंदा सु कौन मैं जड़ी भी टूंडी 2 किलोमीटर भी जगह टपते थे। तो गड्डी रख रहा लें तो 100-200 एक डेढ़ी 2 किलोमीटर है रहा। और बड़ी मुश्किल से थे चंबे पूजे। बाकी चलो भगवान ने कृपा जो है मरी गई है, तो कोई पता है ना, कोई गिनती है ना, को कुछ है था ना था क्योंकि सारवा के बराबर हो गया हुआ। बाकी चलो जे बची गया तो अपने घरे सारे पूजी गए। तो बाकी चलो अबे बुजुर्ग भी आता कि अभी बोले ले। और साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा 21 दिन पहले क्या मंजर था, और क्या क्या आप लोगों ने देखा ऊपर, किस तरह की घटनाएं हुई जब पानी बढ़ा? उस समय क्या था? लोग अगर आपने देखे कि टेंटों में जो लोग रह रहे थे उस समय क्या व्यवस्थाएं थी? बाद में लंगर सेवाएं लगी हुई थी, बाद में हमने ये भी जाना कि लंगर जो लगे हुए थे वो भी पानी में बह गए। तो जो आपने देखा एक बार वो भी चीजें बता दीजिए। 21 दिन का सफर कैसा देखो था? सर, जिस टाइम हमारा लंगर शुरू हुआ उस टाइम मौसम ठीक था। तो मौसम ठीक रहा अपना 21-22 तारीख तक ठीक रहा। उसके बाद जिस टाइम जलसा तो फिर हमारे 3 लंगर है। 3 लंगर थे, एक गौरीकुंड में था, एक हटसर में था, एक कुगती में था, कार्तिक में। तो जो गौरीकुंड में था वहाँ भी 300-400 बंदा ठहरा हुआ था लंगरों में। तो जो हरसर का हमारा लंगर है वहाँ पे कम से कम भी तो 1500-1600 लोग 3 दिन हमारे पास रहे। और उस टाइम जिस टाइम वो वहाँ पे जो जलसा हुआ, हंसता हुआ कि ऊपर संद्रासी में पानी बह गया, बादल फटा। तो बादल फटने के बाद रात को हंसता हुआ कोई किसी को पता नहीं था। सुबह जिस टाइम हमारा पानी चला गया, लाइटा चला गई, तो हम खुद गए। तो रास्ते तो थे नहीं, पर मेरे साथ 4-5 लड़के गए। हमने वहाँ से पाइप उठाई और वहाँ पे पानी विभाग वाले भी कोई नहीं था हमारे साथ, सिर्फ एक बंदा हमारे साथ था, उसका नाम है सोनू। तो हमारे साथ हम
हम पानी की पाइप उठा के 2 किलोमीटर ऊपर चले गए। ऊपर जिस टाइम हमने देखा सब एक बराबर हो गया था। उस जगह पे 2 लंगर लगे हुए थे। जिस टाइम हम वहाँ पे गए वो लंगर भी नहीं हमारे को मिले, ना वो हमारे को आदमी मिले वहाँ पे। बाकी सब तहस नहस हो गया, सब एक बराबर पूरा हो गया है। फिर हम जिस टाइम वो हमारे लंगर अब क्लोचिंग करने थे, हमने कैसे क्लोचिंग करे? बंदे हमारे पास रुके हुए थे, ना आगे जाने को रास्ता था, ना पीछे जाने को बंदे के लिए रास्ता था। तो हमारा लंगर जो थे तो चलते रहे। तो वो जो हमारे जो वहाँ पे लंगर चलते रहे, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास बंदे बम्बई के बंदे रुके हुए थे, अपने पंजाब के बंदे वो रुके हुए थे, दिल्ली के बंदे थे हमारे पास, यानी कि पूरे राज्य के बंदे थे। हिमाचल के शिमला के थे, कांगड़ा के थे, चंबा के थे, फिर अपने दूसरे हमीरपुर के बंदे थे, जो हसरका घाट के बंदे थे। वो जिनानिया बेचारी ने पता नहीं 12 जिनानियां गई थी, उसमें से 3 वापस आई रही है, 9 का पता नहीं है अभी कि पता नहीं वो है कि नहीं है, वो कोई पता नहीं है। वो तो भगवान बोले शंकर जाने, अगर है तो अभी तक तो आई नहीं है, तो नहीं है तो उनका कोई पता नहीं है। बाकी फिर हम पैदल चले हड़सर से। हम कल सुबह निकले तो हमारे से गाड़ी का किराया खड़ा मुख तक 2500 रुपया लिया, क्योंकि हमने दो गाड़ियां की। एक गाड़ी में हमने 30 बंदे डाले और एक गाड़ी का 2500 लिया। हमने 2 गाड़ियों का 5000 रुपया दिया खड़ा मुख तक। उसके बाद हम जिस टाइम ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे, बारिश लगी और बुरा हाल। फिर वहां से हमने, जो मेरे साथ लड़के थे, इन्होंने 600 बंदा पूरा क्रॉस कराया। उसके बाद रास्ते में पत्थर पड़ रहे थे, बड़ा बुरा हाल था। कम से कम हमने 10 जगह में गाड़ी बदली हुई है, और 10 जगह में हमने गाड़ी बदली हुई है। हमारे से हर मोड़ पे 200 किराया लिया है। हमने उनको बोला भी कि जो हमने बोला ऐसे, तो जो टैक्सी वाले थे वो बोले भैया हमारा भी यही टाइम है कमाने वाला, हम भी कहाँ कमाएंगे। हमने क्या जवाब देना था? हमारे को तो अपने घर की परेशानी थी और अपनी शरीर की परेशानी थी, अपनी जान की भी परेशानी थी। फिर इसलिए हम वापस आ रहे थे और हम 5 बजे सुबह हरसर से चले हुए थे, और कुछ बंदे हमारे पीछे रह गए हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं। वो कुछ हरसर में है, कुछ बरमोर में है। अब हेलीकॉप्टर चलेगी तो उसमें शायद तो आएंगे, हेलीकॉप्टर नहीं चलेगी तो बरमोर में रहेंगे। और हम सुबह 5 बजे चले हुए थे और शाम को चंबा में 5 बजे पहुंचे हैं। तो ये तो बातें थी जो आपने बताई। अब जो कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहली चीज मैं चाहूंगा भाई आप लोग भी यहाँ पे आ जाए 1 मिनट के लिए, जो यहाँ पे है साथ में, तो कि ताकि जो मेन चीजें हैं वो हम आपसे जान सके। क्योंकि अब जो चीजें रहेंगी वो रहेंगी कि पहली चीज कि ऊपर जो है प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं थी? ऊपर कोई भी प्रशासन नहीं थी। हाँ एक बात है, लेकिन पुलिस ने बहुत साथ दिया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो बोले शंकर की नगरी से आए, सबसे ज्यादा पुलिस ने हम साथ दिया। बाकी तो कोई वहाँ पे कोई पानी बनाने वाला नहीं, कोई लाइट वाला, कोई सुविधा नहीं। हमारे ऊपर गौरीकुंड में हमारा सामान वहीं पे लंगर पर पड़ा हुआ, बाहर ही पड़ा हुआ है, सिलेंडर राशन जो बचा हुआ है वहीं पे है। कोई भी हमने एक सुई भी नहीं, हमारे बैग भी वहीं पे रह गए हैं, हमने अपने बैग भी नहीं लाए हैं। तो बाकी पुलिस ने, प्रशासन तो हमारे को नहीं, पुलिस ने थोड़ा मदद की है, लेकिन हर में तो ठीक पुलिस मदद कर रही है। SHO 2-3 SHO है वहाँ पे, एक बाबू राम है, तो दूसरे का मैं नाम नहीं जानता, ठीक हेल्प कर रहे हैं। पर वो फ्री सेवा भी गाड़ी की बता रहे थे, पर लेकिन गाड़ी में बंदे का रश काफी था। सियाने बंदे गाड़ियों में डालने लाए थे, सियाने जो बंदे थे उनकी हेल्प कर रहे थे। बाकी तो बिल्कुल किराया इतना ले रहे हैं कि 2 किलोमीटर का 200 रुपया ले रहे हैं किराया जी। इसके साथ साथ जो अहम बात लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी तक औपचारिक जो है कहा गया कि 11 लोगों की ही डेथ हुई है, 11 लोगों की कैजुअलिटी हुई। आपको लगता है ये कम है या ज्यादा है इससे? नहीं, बहुत ज्यादा है। बहुत ये मौत के बारे तो गिनती नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं, इसकी कोई जजमेंट कर सकता है जी। कोई जजमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन किसी को देख रहा था? कोई भी नहीं देख रहा था उस टाइम। तो कोई अपने, हर किसी को अपने शरीर की पड़ी हुई थी जी। ये तो अब पता भगवान ही को है। 11 मौतें तो कुछ भी नहीं, 11 मौतें तो हमारे सामने आई जी। अच्छा 11 मौतें आपके एक सामने? अमृतसर, एक ऊपर एक अपना अमृतसर के लंगर पे बंदे की डेथ हुई थी, और वो बंदा वहाँ पे, उसको लाश उठाने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ पे लंगर वाले उसकी हेल्प कर रहे थे कि अगर कोई नीचे हड़सर में पहुंचा दे हम उसको 50,000 रुपये देंगे, और उसकी लाश उठाने वाला कोई नहीं था। जब तक हम वहीं पे थे तब तक उसकी लाश किसी ने नहीं उठाई थी। पता नहीं हमारे बाद में उठाई है या नहीं उठाई है, हमारे को पता नहीं है। लगभग कितनी ऐसी जो कैजुअलिटी है सर जो आपने खुद देखी कि लाते या देखी है, इस तरह की है कुछ अनुमान? लगभग कितना अनुमान है हमारा, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे चली हुई थी। गाड़ी दिन के 3-3, 4-4 चक्कर हरसर से बरमोर को लगाती थी जी। दिन का 4 गाड़ियां लगी हुई थी। बाकी देखो अब जो तो कितना अगर आपको लगता है कि आंकड़ा हो सकता है? इसकी तो कोई जजमेंट ही नहीं है आपके हिसाब से? हमारे मैं भी इस जजमेंट को नहीं बता सकता, मेरे को पता 10-12 से ज्यादा होगी? सर 10-12 तो कुछ भी नहीं है।
अच्छा। जो परली साइड से गए थे अपने कुकती साइड से 16 बंदे, अभी तक उनका भी कोई पता नहीं है जी। कि वो आए हैं कि नहीं आए, ना वो कुकती में पहुंचे ना वो अपने बरमोर गोरीकुंड में पहुंचे, उनका कोई पता नहीं है कि वो है कि नहीं। आज 12 दिन उनको भी हो गए, वो 16 बंदे ये हैं। पर हमारे को लगता है कुछ कमल कुंड में बताने लगे थे, कमल कुंड में भी कुछ बंदे मरे हुए हैं। शायद वहाँ पे कोई प्रशासन तो गया नहीं है कोई भी वहाँ पे, पर कोई गया होगा तो उसको पूरा पता है कि वहाँ पे भी कितने बंदे हैं। 11 मौत है, 11 मौत है, तब बहुत कम बताने लग रही है, 11 से ज्यादा हुई है। पर जब वो जो पता है वो भोले शंकरी को पता है कि कितने गए कितने नहीं गए। हाँ जी। जी। आपने भी, आप कहाँ पे थे जुज्जू, आप कहाँ पे सेवा कर रहे थे, कौन से लंगर में कर रहे थे? हड़सर में। आप हड़सर में थे, और आप कहाँ पे थे? मैं ऊपर था गोरीकुंड। आप गोरीकुंड में थे। हड़सर में आप मुकेरिया वाले लंगर में थे, ठीक है। हड़सर का क्या वाक्य था, आप थोड़ा सा क्या हड़सर के बारे में बताएंगे? हड़सर का बहुत बुरा वाक्य था, अच्छा जी। क्योंकि ना वहाँ पे पानी था, ना 5-6 दिन बिजली आई, ना गाड़ियाँ चली 3-4 दिन जी। और साथ में बहुत बुरा हाल है सड़कों का। जी। हम आए बहुत बुरे हाल से, जी। बहुत बुरी तरह से हम यहाँ पे पहुंचे। जी। कहते कि ऊपर गोरीकुंड में इतना नुकसान नहीं हुआ, पर नीचे जो है हड़सर की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, वहां पे काफी नुकसान हुआ है। तो हड़सर में किस तरह की प्रलय देखने को मिली है? हड़सर में हमने देखा जो परली साइड एक मोड़ जैसा आता है जहाँ से यात्रा शुरू होती है नीचे से, वो वाला एक शॉर्ट कंक्रीट का डंगा लगाया था जी। वो पूरा बह गया है परली साइड, जी। सीधा ही नदी में बह गया, उसके ऊपर से पानी आ रहा था। जी। और लंगर सेवाएं वाले भी थे काफी ज्यादा, जिनके लंगर वगैरह वहां पे बह गए थे, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। अंजी बह गए हैं, कोई 3-4 लंगर बह गए हैं। जी। और वहां पे भी कोई इस तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर तो नहीं है कि बंदे किसी की डेथ हुई हो या ऐसी वैसी कोई चीज? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कितने बंदे मर गए कितने जिंदा हैं। जी। वो तो बाद में पता चलेगा जब सोशल मीडिया पे, अभी तो नेट भी नहीं चल रहा है बरमोर में। जी। और व्यवस्था कैसी है हड़सर में? व्यवस्था- लोगों ने हेल्प की कि लोगों, स्थानीय लोगों ने की, किस तरह का रहा? नहीं, स्थानीय लोगों ने कोई हेल्प नहीं की, वो तो बंदों को लूटने में लगे हैं। जी। ऊपर इस तरह की व्यवस्था है कहाँ पे, खास कर एक जगह, कौन सी जगह में इस तरह की आपको घटना पेश आई जहाँ पे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, आपको लगता है कि वहाँ पे लूट मचा के रखी थी? हड़सर का सोच लो, हड़सर में हड़सर से आप शुरू कर दो तो फिर गोरीकुंड तक जो की चीज 5 की है वो वहाँ पे 150-200 की चीज बेच रहे हैं। उन्होंने कोई लोकल बंदे ने कोई भी हेल्प नहीं की है वहाँ पे। आप ऊपर कब आए ऊपर से? ऊपर से मैं आ गया था अपना 22 तारीख को आ गए थे नीचे। 22 को नीचे आ गए थे, हाँ कहाँ जी, पे? हाँ जी। हड़सर में आ गया था। अच्छा। हड़सर से कब आए आप चंबा के लिए? हड़सर से हम कल सुबह 5 बजे चले हुए जी। थे। कितने कर लोग ऊपर हो सकते हैं, अभी भी फंसे हुए थोड़े? अभी तो जजमेंट लोग चले हुए, लाइन लगी हुई है। अभी बता रहे ऊपर खाली हो चुका है, तभी हमने ये चीज प्रश्न पूछा कि अभी भी लोग हैं नहीं, आपको? 600 बंदा तो कल हमारे साथ आया। 600 बंदा आपको, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ऊपर तो खाली करा दिया है। 600 बंदा खुद हमारे साथ हड़सर में आया। 5-6 गाड़ियां तो मैंने खुद लोड करवाई, जिस गाड़ी में हम 50-50, 60 बंदे जीपों में डाल रहे थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो खड़ा मुख के लिए आपको लगता है कि अभी भी लोग होंगे ऊपर? ऊपर लोग है, अब कुछ लोग है ऊपर, अब जो नहीं चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते वो लोग वहाँ पे ऊपर है, बाकी नीचे आ गए हैं। तो ऊपर कौन कहाँ जैसे 87 में हो सकते हैं? हड़सरी में अब जो नहीं चल सकते हैं वो कह रहे हैं कि 5-7 दिन गाड़ियां वाले हैं वो वहीं रुके हैं। जी। और संद्रासी वगैरह में या अब ऊपर धनछो तो वगैरह कोई भी में? नहीं है, ऊपर तो हमारे हिसाब से कोई भी नहीं है। ऊपर कोई भी अब जो नहीं चल सकते हैं बूढ़े सियाने वो हड़सर में रुके हैं, ब्रह्मोर में रुके हैं, वो जी। कोई हैली का इंतजार कर रहा है, कोई किसी चीज का इंतजार कर रहा है। ज्यादा जो फंसे हैं वो पीछे जो कौन है, बुजुर्ग है और महिलाएं हैं? बुजुर्ग महिला तो नहीं होने, बुजुर्ग जो लंगर वाले हैं, कोई दवाई लगाने गया था बूढ़ा सियाना, कोई कुछ क्या करने गया था, वो ज्यादा वही है। जी। अगर वहाँ पे लंगर ना हो ना तो कितने बंदे भूखे मर जाने थे। जी। हमने खाने की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? कुछ हमारे को तो कुछ नहीं मिला। हमने हड़सर में खाना बनाया कम से कम 800 बंदे का, उनको हमने पैक खाना किया। तो खड़ा मुख तक आए हम, जहाँ पे चक्का जाम था वहाँ पे आए तो लोग हमारे से सूखी रोटी मांग रहे थे कि हमारे को सूखी रोटी दो। ये कब की बात है? ये अपनी ये है कितने तारीख, 27 तारीख की बात होनी, 28 तारीख की बात है। 28 की बात होनी, मेरे ख्याल 28 की बात है, जिसमें चक्का जाम था। तो जो बंदे हमारे पास 3-4 दिन भी ठहरे हुए थे लंगर पे, वो भी हमारे को दूसरे दिन वहीं पे रास्ते पे मिले, उनको भी हमने खाना खिलाया। सूखी रोटी लोग मांग रहे थे, अपने बैग भर रहे थे सूखी रोटी भी। किस भाई बोलते सूखी दो, हमारे बाकी कुछ नहीं लेना। अचार भी दिया हमने, सब कुछ दिया वहाँ पे जाके। फिर भी हमने गाड़ी का किराया वहाँ पे 2500 रुपया दिया, वो खाना लेके भी हम आए, फिर भी वहाँ लोकल बंदे ने हमारे से 2500 रुपया किराया लिया गाड़ी का। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? सारा जोड़ के मैक्सिमम हमारे कुछ पैदल चलना पड़ रहा है 5
कम से कम भी तो 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ऐसे तोड़ के हम। जी हाँ तो जी। अगर अगर और वहाँ पे क्योंकि नेटवर्क नहीं थे, पैसे नहीं थे लोगों के पास, आज भी वहाँ नेटवर्क नहीं है, नहीं है, तो नहीं आज के समय में ज्यादातर लोग जो है वो गूगल पे करते हैं, कैश कईयों के पास इतना ज्यादा नहीं नहीं है, रहता। नहीं किसी के बाप को तो हमारे घर में माँ बाप ने सोचा थे तो टप गए हैं, अच्छा। क्योंकि फोन कर रहे थे, फोन हो नहीं रहे थे, जी तो लंगर वाले उनकी हेल्प कर रहे थे। जिनके पास पैसे नहीं था उन किसी के पास बेचारा किसी का बैग ऐसे चला गया, मतलब कोई रास्ते पे चला हुआ है, कहीं फंस गया बैग, जैसे वो रस्सी लगी हुई थी रास्ते में, रास्ते से लटके से बैग चला गया, बैग बिल्कुल खड्ड में बह गया। उनके पास किसी के पास कुछ पैसे नहीं थे तो उनकी लंगर वाले हेल्प कर रहे थे, फुल हेल्प कर रहे थे। जो मेरे साथ लड़के थे 15-20 लड़के, मैंने रास्ते बनाने के लिए भी लगा, हमारे पास वो वीडियो भी है, सब कुछ हमने बनाया हुआ है, तो हम भी पूरी हेल्प कर रहे थे। बाकी जैसे लोग कुछ पैदल ही चले हुए थे, पर पैदल जिसके पास नहीं वो पैदल चले हुए, कुछ भरमौर में थे, कुछ कहाँ पे थे पता नहीं, फिर भोले शंकर को ज्यादा पता है। जी तो देख सकते थे ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लास्ट में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कोई भी अपनी चुराही भाषा में भी कह सकते हैं आप उसमें? लास्ट हम ये कहना चाहते हैं कि अब कोई भी मणिमहेश की तरफ ना जाए। अगर जिसको अपनी जिंदगी से नफरत है वही जाए, जिसको अपने परिवार से नफरत है वही मणिमहेश जाए ना, तो बाकी कोई भी, मैं हाथ जोड़ के सबको बोलता हूँ कि कोई भी मणिमहेश की तरफ ना जाए। रास्ते इतने खराब है कि कम से कम 2-2.5 महीने लग ही जाएंगे मैक्सिमम रास्ते बनाने के लिए। और वहाँ पे गाड़ियाँ कम से कम 5-6 हजार गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई है, और बाहर की गाड़ियाँ फंसी हुई है। लोकल गाड़ी तो बहुत कम है, लेकिन सारी गाड़ियाँ जो कि अपना है चंबा जिले की तो बहुत कम है, लेकिन जो 12 जिले अपने हिमाचल के, जो पंजाब के आगे चला जाओ, आप कई राज्यों में चले जाओ, सारी गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई है। गाड़ियाँ छोड़ के आगे हैं, तो हम ये करते हैं, डीसी साहब से भी प्रार्थना करते हैं कि उन गाड़ियों का ख्याल रखे, कोई उन गाड़ियों के ऊपर पत्थर ना मारे, कोई उन गाड़ियों को उनके टायर न चुराए, कोई उनका तेल न ले जाए, कोई उनके साथ शरारत न करे। बस हम यही बोलना चाहते हैं। कितने लोग भरमौर में होंगे आपके आइडिया से अभी फंसे हुए? अभी हमारे आइडिया से भरमौर में ज्यादा नहीं होंगे, तो 1000-1500 लोग तो है ही है। जी हाँ जी। अभी लोग चल रहे हैं, पूरी लाइन लगी हुई, निकल रहे हैं, जैसे जिसको मौका मिल रहा है वो निकल रहा है, जैसे रास्ते खुल रहे हैं वैसे आदमी निकल रहे हैं। जी तो जय भोले, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। तो दोस्तों आपने देखा ये लोग जो आए थे सनवाल से आए हुए हैं, और लगभग 21 दिन जो है अलग अलग लंगरों में इन्होंने सेवाएं दी, हडसन में भी दी, गौरीकुंड में भी दी और कार्तिक स्वामी में भी दी। तो इनका कहना है कि अभी भी पीछे जो है लोग हैं, पीछे फंसे हुए हैं, लेकिन रास्ते बहुत कठिन हैं, और बाकी चीजें जो थी इनकी जुबानी आप लोगों ने सुनी ही हैं। तो जय भोले।